मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी के द्वारा दिए गए बयान मुस्लिम समाज के लोगों ने कड़ी निंदा की। बताते चले खबर बरेली से है, जहां बरेली में इमरान हुसैन महिला समाज से भी मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी के बयानों की कड़ी निंदा की। मौलाना शहाबुद्दीन को हिदायत देते हुए कहा, अपने नाम के आगे से मौलाना शब्द हटा लें, मौलाना शब्द की तौहीन होती है। वही दरगाह आला हज़रत से शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी दरगाह आला हज़रत की शिक्षा पर अमल नहीं करते। मुझे लगता है मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी डर की वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। मौलाना तौकीर रज़ा की तारीफ के कसीदे पढ़े मुस्लिम समाज के लोगों को शिक्षा की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राजनीति के चक्कर में अपने समय को खराब ना करें। राष्ट्रीय रिपब्लिक पार्टी इंडिया अटवले प्रदेश सचिव नदीम इकबाल ने मौलाना शहाबुद्दीन को नसीहत करते हुए कहा, मुस्लिम समाज का लोग शिक्षा हासिल करें। वहीं भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास पर बात करती है। पसमानदा समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। वहीं मुस्लिम समाज की जनता जागरूक है, वह वोट करने में स्वतंत्र है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बच्चों के मदरसों में पढ़ने का काम करे, राजनीति से दूर रहे। इस तरह के राजनीतिक बयान मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी को शोभा नहीं देते हैं। सिखा रहे हैं और लोग एक दूसरे पर जुबानी जंग छेड़ रहे हैं। जिस तरह से मौलाना शहाबुद्दीन ने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहा कि मुस्लिम समाज के लोग विरोध ना करें और वोट जो है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को डालें। आइए हम मिलते हैं एक नेत्री से जो समाज सेवी भी है और मुस्लिम एक ऐसी महिला है जिसका चेहरा हर सामने हर जगह चर्चित है और जिसकी ज़बान और जिसके शब्दों में कोई डर या खौफ का माहौल नहीं देखा जाता है। आज चर्चा करेंगे कि मौलाना शहाबुद्दीन ने जो कहा है उसके पीछे क्या राय है और आपकी क्या मंशा है। क्या मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को मौलाना शहाबुद्दीन के कहने पर वोट करेंगे या बरेली की जनता उसके बारे में जानकारी देगी। से चुनाव आ रहा है करीब और उस तरह से बरेली के उलमा लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की बात कर रहे हैं, जैसे मौलाना शहाबुद्दीन। इस विषय में क्या कहेंगी जो मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है जनता को कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध ना करा जाए और प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा वो कहते हैं प्रधानमंत्री चुना जाए आपके वोट से? मैं इस बात के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि शहाबुद्दीन साहब को अपने आगे से मौलाना शब्द हटा लेना चाहिए, क्योंकि ये हर उस मौलाना का तौहीन है जो रेशमी रुमाल आंदोलन में शहीद हुआ था। ये खानकाह आला हजरत साहब का ये बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं इस तरीके का बयान देके, क्योंकि वो बरेली की पहचान है। आला हजरत साहब के खेमे से आप ताल्लुक रखते हैं, आपने उनके बताए हुए किसी भी रास्ते पे मुझे नहीं लगता कि चले। आप अगर बात करते हैं कौम की, तो मुझे सिर्फ इतना जवाब चाहिए कि बरेली जिले में आपकी बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज क्यों नहीं है? 100 रुपए में 2.5 रुपए ज़कात निकालने वाली कौम की बेटियों के पास उनका डिग्री कॉलेज क्यों नहीं है? उसके लिए कभी शहाबुद्दीन साहब ने आवाज क्यों नहीं उठाई? रहा सवाल मोदी जी, तो आज मोदी हैं, कल कोई और होंगे, उससे पहले कोई और थे। ये प्रधानमंत्री पद हमारे देश का एक जिम्मेदार पद है। जनता की अपनी मर्जी है, जनता जिसको चाहेगी उसको बैठा लेगी, जिसको चाहेगी उसको उतार देगी। लेकिन बात यह आती है कि 1947 के बाद का मुसलमान और आज के मुसलमान जो 2024 के वक्त में सांस ले रहा है, इनके सामने क्या दुश्वारियां हैं। पहले भी जब 1947 का दौर था, दादा नानी खालाओं से कहानियां सुनते थे कि वो बहुत जालिम वक्त दौर था। कोई जेल में था, कोई कब्रिस्तान में था, कोई लापता था। आज 2024 में आपका कागज दिखाओ। जो कागज नहीं है उन कागजों के लिए कभी आवाज उठाई शहाबुद्दीन साहब ने? उन्होंने कभी कोई ऐसी मजलिस करी कि अपनी कौम के वो खामोश लोग या वो कम अक्ल लोग या वो गैर जिम्मेदार लोग या वो बेचारे मजलूम लोग जिनको पता ही नहीं राशन कार्ड कैसे बनेगा, जिनको पता ही नहीं आधार कार्ड कैसे बनेगा, कभी उनके लिए कोई कैंप लगाया? कभी उनको समझाया कि मेरी बहन मेरे भाई तुम ऐसे अपने कागज तैयार करो, वरना तुमको खुद को साबित करने में वक्त लग जाएगा? तो चमचागिरी ना करें। अच्छा, जिस तरह से सरकार के जो भी वादे हुए, सबका साथ सबका विकास की बात करी,
तो मुस्लिम इतना हितैषी क्यों है, जबकि सरकार ने तो सबके साथ की और सबके विकास की बात करी है। अगर मौलाना इस पे एक मोहर लगा देते हैं तो आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों है? देखिए, मैं बात करती हूँ स्टेट। ये हकीकत बात है कि 20 और 80 के बीच में हिंदुस्तान आज भी डोल रहा है। कुछ मौका परस्त लोग हैं। बात यहाँ पार्टी की लड़ाई नहीं है, बात आइडियोलॉजी की है। लड़ाई इस वक्त सोच की है। और सबसे पहले इस 20% को ये समझना होगा कि हमें पसमंदा और फलाने में नहीं बटना है। अगर अंसारी भाई की लड़की को तकलीफ है तो वही तकलीफ खान साहब की बेटी को भी है। अगर कुरैश बिरादरी के लड़के के पास नौकरी नहीं है तो शेख साहब के बेटे के पास भी नहीं है। बात यहाँ ये है। अब हम बात करते हैं अदर्स की, तो बात सीधी सी मुद्दे की ये आती है कि मौजूदा वक्त का जो एक ग्रुप है जो सत्ता पे काबिज है, उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी जो गोडसे की थी, जिसने गांधी को मारा। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हिंदुस्तान किसी एक ईंट से नहीं बना है। हिंदुस्तान की सरजमीन में सबका साथ है। कहने में और करने में बहुत फर्क है। अब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। उस मासूम जनता के बारे में कोई नहीं सोचता जिसके वोट का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। अब सरकार जिस तरह से मुस्लिम समाज पसमानदा समाज को लेकर मुख्य धारा में लेकर आ रही है, तो फिर पसमानदा समाज जो मुस्लिम समाज से जुड़ता है, जब उन लोगों के अंदर रोष नहीं है वोट डालने के लिए, तो आप क्यों विरोध कर रही हैं? देखिए, मेरा कहना यह है कि हमारी कौम के अंदर अवेयरनेस की कमी है। हमारे उलमाओं को, हमारे मुझ जैसे लोगों को अगर वाकई कुछ करना है बेहतर, तो आप सबसे पहले जड़ें मजबूत कीजिए, अवेयरनेस तो लाइए। आधे से ज्यादा लोगों के वोट नहीं है। अभी आपका मेयर का चुनाव हुआ था, फायर इनकलेव बूथ नंबर 38 पे, आपका यही बुड्रो कॉलेज में मेरी ड्यूटी लगी थी। लाइन से सबके वोट गायब थे। कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कैंडिडेट कह रहा है ये मेरा पड़ोसी है, बंदा कह रहा है कि मैंने विधानसभा में वोट डाला है और मेयर के चुनाव में आपका वोट नहीं है। तो ये सब क्या है और क्यों है? तो क्या माना जाए, जिस तरह से मौलाना की अभी कहते स्टेटमेंट आया, मौलाना ने कहा मुस्लिम समाज के लोग प्रधानमंत्री का विरोध ना करें और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। मौलाना डरपोक है। अपने आगे से मौलाना शब्द हटा दें, इससे मौलानाओं की तौहीन है। शहाबुद्दीन डरपोक है। अब जिस तरह से यही आला हजरत दरगाह से मौलाना तौकीर रजा ने अभी ज्ञान वापी मस्जिद के लिए विरोध करा, सड़कों पे आए, और यही उसी दरगाह से तालीम हासिल करके आज इस मकाम पर बैठे हैं, तो ये क्या समझा जाए, एक ही दरगाह के दो लोग, एक मुखालफत में है और एक उनके साथ में खड़ा है, तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका कोई टाई अप हुआ है? तौकीर साहब जज्बाती हैं और तौकीर साहब दिलेर हैं। वो खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते। लोग उन्हें दलाल कहते हैं, लोग उन्हें बहरूपिया कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पत्थर तो हमारे वलियों पे भी चले, नबियों पे भी चले। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि तौकीर साहब एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ये कहा कि फिरकों में बटे हो कोई बात नहीं, जिसको जैसे नमाज पढ़नी है पढ़ लो, पर सियासत में एक साथ आ जाओ। उनके ऊपर फतवा भी जारी हो गया, उनके ऊपर कितनी कितनी सख्तियां हुई, लेकिन फिर भी आज वो जद्दोजहद कर रहे हैं। जैसे 24 के चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं और जहां गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है, तो ये नहीं माना जाए कि मौलाना तौकीर रजा इससे पहले कहाँ थे जो आज इलेक्शन के लिए ऐलान कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, तौकीर साहब ने 22 में कांग्रेस को सपोर्ट किया। बात अगर ये आती है कि हो क्या रहा है, तो आपको बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा, और ये जाने के लिए आपको बहुत कुछ ऐसा होगा जिसके लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की नाकामियां दिखेंगी। अभी ना समझ है अखिलेश यादव जी, उनको बैलेंस करना नहीं आ रहा है। तो ये माना जाए गठबंधन जो अखिलेश यादव के द्वारा यूपी में हुआ है, उससे सपा सरकार को नुकसान होगा। अखिलेश यादव जी के पास जो सर्वे जा रहे हैं, जिन एजेंसियों के थ्रू वो काम कर रहे हैं, या जिन लोगों से वो फीडबैक मांग रहे हैं, वो फीडबैक बिके हुए हैं। अखिलेश यादव जी को अगर वाकई 25 लोकसभा में आना है, तो वो एक बार खामोशी से हजरत उमर की तरह आके देख लें। सियासत करना और सियासत में बैलेंस बनाना अच्छे की बस की बात नहीं है। अखिलेश यादव अभी ना समझ है। मुलायम सिंह जी ने जो बनाया था
वो उसे संभाल नहीं पा रहे, और अगर संभाले होते तो आज ये 8 क्यों गए। अच्छा, जिस तरह से अभी सपा को एक नुकसान संभल सीट पे से हुआ, जो उनके मेन उम्मीदवार थे जिनका इंतकाल हो गया, अब सपा के पास मुस्लिम चेहरे भी कम है, क्या माना जाए कि मुस्लिम वोट सपा के दृष्टिकरण को बदलेगा? अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दबाव में है। मुलायम सिंह जी ने, शिवपाल जी ने, आजम खान साहब ने और शफीक साहब ने और जितने भी हमारे मौजूद बड़े लीडरान थे, उन लोगों ने जो मेहनत की थी, अगर मैं कहूँ और मैं साफ कहूँगी, देखिए, चाहे समाजवाद हो, चाहे आपका बासपा हो, इन सब का जन्म हुआ था राम मंदिर मुद्दे से। उस समय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्रालय के प्रमुख थे और उन्होंने अपना राज्य धर्म निभाया था। लोगों ने कहा कि आप मुसलमानों के नेता बन गए, आपने गोली चला दी, जबकि ऐसा नहीं था। जो उनका पद था, जो उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने सिर्फ वही निभाया था। उसके बाद जो 25 से 30 साल चला, सबको पता है। लेकिन आज राम मंदिर बन चुका है। इन दोनों पार्टियों के पास जो वोटर हैं, वो कांग्रेस का ही वोटर है। ये वोटर अब जरूर सोचेगा कि उसे करना क्या है। ये बात हकीकत है कि 17 सीटें आपने उन्हें दी और बाकी 63 सीटों पे आप लड़ेंगे, लेकिन कैसे लड़ेंगे, किसको लड़ाएंगे? वो जो आपकी पसंद का है या वो जो जनता की पसंद का है? तो ये माना जाए आने वाले चुनाव के अंदर मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा? लास्ट सवाल आपके। मेरा सीधा सा ये कहना है, इस लाइव के माध्यम से, इस बाइट के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहूंगी मुसलमानों से कि आप किसी लीडर के पीछे मत जाइए। आज मुस्लिम समाज समझ चुका है कि हमें भाजपा के साथ में जाना है और भाजपा को वोट देना है। कोई शहाबुद्दीन साहब के कहने से वोट नहीं देगा मुस्लिम समाज, चूंकि आप मुस्लिम समाज गुड्डू पप्पू का खेल समझ गया है कि सारी पार्टियां मुस्लिम को सिर्फ इस्तेमाल करती हैं। और जो लोग ये कहते हैं, और मैं आपको लिखित में सूचना के अधिकार के तहत लिखवा करके दिखवा सकता हूं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को जितना फंड कब्रिस्तानों के लिए और उसके लिए मिला, इतना किसी सरकार ने अल्पसंख्यक को फंड नहीं दिया। और ख़ास तौर से हमारा पसमानदा समाज जो बिछड़ा हुआ था, जिसे आज तक कोई हक नहीं मिला, उसे पसमानदा समाज को भी हक दिए गए। और आपने देखा सैकड़ों पद भाजपा ने आज मुस्लिम पसमानदा समाज को दिए। और शहाबुद्दीन को मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और जैसे कि देखिए कि आज पंडित सुशील पाठक जी ने मुख्यमंत्री से लेटर लिख करके मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई करवाई। इसी कड़ी में बहुत जल्दी मुस्लिम समाज के ठेकेदारों को, जो अपराधी या उस किस्म के लोग हैं, उनका मुस्लिम समाज जो है हित नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी मुस्लिम समाज मौलाना शहाबुद्दीन की बातों में ना आकर के सीधे सीधे अपनी बात को रखे। और भाजपा आज मुस्लिम समाज की नीतियों के लिए प्रयासरत है और आगे बढ़ाने के लिए हम अपने मुस्लिम समाज को चाहिए कि एजुकेशन में, बिजनेस में तरक्की, इंजीनियर, डॉक्टर बनाएं। बच्चों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इन जैसे मौलानाओं के चक्कर में ना आकर के हम अपने घर परिवार को कहाँ हमारा विकास हो सकता है उसे देखें। कहना एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज का वोट पड़ना चाहिए। तो मौलाना शहाबुद्दीन भी तो वही प्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़े। तो क्या माना जाए कि आपकी बात और मौलाना की बात को जनता तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? जनता कोई मौलाना शहाबुद्दीन साहब की बात पर नहीं वोट देगी। और वो किस लिए कह रहे हैं ये आप समझदार हो। उन्होंने ये भी कहा था कि सापा में मुस्लिम का हित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था सापा और भाजपा एक ही उसके पहलू हो गए हैं। तो सापा किसी से मिलकर के नहीं भाजपा किसी से मिलकर के नहीं चल रही है। उसका अपना वोट बैंक है और 400 सीटें लाने का लक्ष्य प्राप्त होगा। मोदी की देश विदेश में योजनाएं ऊपर तक ले जा करके हिंदुस्तान को आज विश्व गुरु लगाने में इसका श्रेय मुख्यमंत्री
हमारे योगी, जैसे कि आज भी आप पेपर में देख सकते हैं कि इन्वेस्टर जबरदस्त इन्वेस्ट करने के लिए यूपी में बड़े बड़े बिल्डर अरब कंट्री तक से आ रहे हैं। इसीलिए ये योगी और मोदी जी की ही देन है। और इसीलिए मुस्लिम, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे मुस्लिम समाज के भी इन्वेस्टर हैं जबरदस्त, उसमें इन्वेस्ट के लिए रुचि ले रहे हैं यूपी में, और कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन जगह आज यूपी में इन्वेस्ट के लिए है। कोई मौलाना शहाबुद्दीन के कहने से इन्वेस्टर या मुस्लिम लोग नहीं आ रहे हैं। ये मोदी योगी जी की योजनाएं देख के इन्वेस्टर यूपी में आ रहे हैं, और यही मुस्लिम समाज को हाथ से हाथ मिलाने की पहल है, और यही मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, ये क्या माना जाए, एक ही दरगाह से जुड़े हुए दो लोग एक खानवादे से मौलाना तौकीर ज्ञानवापी मुद्दे पर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, वहीं दूसरे मौलाना शहाबुद्दीन जहां हासिल कर रहे हैं इल्म, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए और इनका विरोध ना करा जाए। शिक्षा की नीति तो दोनों की एक है। देखिए, मैं आपको यहाँ ये बात बताना चाहूँगा, इल्म किसी भी कॉलेज से या किसी मदरसे से लोग, एक ही मदरसे से लोग हासिल करते हैं, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा अलग अलग होती है। इसीलिए तौकीर रजा जो हैं वो आला हजरत साहब से कोई मतलब नहीं है, उनका आला हजरत दरगाह से कोई लेना देना नहीं है। उनकी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल पार्टी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक आदमी तो आप उन्हें कह सकते हैं, लेकिन आला हजरत परिवार से या आला हजरत दरगाह से उनका कोई मतलब नहीं है। दूसरे शहाबुद्दीन पढ़े हुए हो सकते हैं, उनका दरगाह से या आला हजरत खानदान परिवार से कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये बात मैं क्लियर करना चाहूँ। या ये माना जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी का खौफ इन मौलानाओं के अंदर है, जो भारतीय जनता पार्टी को दबाव में वोट के लिए बात कर। देखिए, मौलानाओं में अगर खौफ होता, बड़े बड़े मौलाना अभी मेरे राम मंदिर में बड़े बड़े मौलाना आए हुए थे राम मंदिर प्रतिष्ठा दिवस में, और जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मौलाना का खौफ होता, मोदी जी खुद बड़े बड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं से जाकर के मिल रहे हैं और उनकी राय ले रहे हैं। इसीलिए ये फिर कहना चाहूंगा कि मुस्लिम को इन राजनीतिक पार्टियों में ना पढ़ के अपने बच्चों को पढ़ाने, एजुकेशन की तरफ ले जाने के लिए और अपना घर का विकास कैसे होगा उस तरफ ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भाजपा उसमें सक्षम है और इसीलिए भाजपा को वोट देना चाहिए। क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट अब की बार भरपूर मिलेगा? भरपूर मिलेगा। जैसे कि मैंने मेरठ और इधर सहारनपुर जाकर के देखा कि बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु या कुछ भी हैं, वो मुस्लिम लोगों का भाजपा की तरफ रुझान है और वो मुस्लिम को विकास की नीतियों पर वोट देंगे। और देश विदेश की इन्वेस्टर लाने के लिए यहाँ जब रोजगार आएंगे तो ये तो है नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को रोजगार मिलेगा, मुस्लिम को भी रोजगार मिलेगा। हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे तो आगे विकास करेंगे। इसी को देखते हुए अब भी मैं फिर कहना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज का भविष्य जो है भाजपा के साथ है। भाजपा को जबरदस्त वोट करना चाहिए और करेंगे, जैसे कि मैंने देखा।